नमस्कार। भगवान की माया को कोई नहीं जानता। कैसे? कुछ लोग अपने पैसों का घमंड दिखाते हैं, अपनी पावर दिखाते हैं, स्टेटस दिखाते हैं, रेपुटेशन दिखाते हैं और अपनी ईगो दिखाते हैं और उसी के बल पर लोगों को नीचा दिखाते हैं और उनके साथ भेदभाव करते हैं। और उनमें इतना घमंड आ जाता है कि वो इंसान को इंसान ही नहीं समझते। भगवान ने इंसान का घमंड तोड़ने के लिए ना, इसके लिए सबको अपने नियम मानने पड़ते हैं। चाहे कोई कितना भी गरीब हो, चाहे कितना भी अमीर हो, उनकी मर्जी हो ना हो, उस नियम को हर एक, जैसे जब हम जन्म लेते हैं, कोई भी जन्म लेता है, अमीर हो या गरीब हो, भिखारी हो, राजा हो, रंक हो, हर कोई नंगा ही पैदा होता है, खाली हाथ आता है। और जब कोई बीमार पड़ता है तो हॉस्पिटल में पेशेंट के कपड़े ही पहनने पड़ते हैं। अपने पैसों के बल पे वो रह सकता, कोई भी पेशेंट के कपड़े पहनकर पेशेंट के बेड की तरह वहां लेटना पड़ता है, जब भी वो ठीक हो सकता है, क्योंकि आपकी मर्जी वहां नहीं चल सकती। देखा भगवान की माया। और एक जगह और है स्कूल, जहां पर छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, पैसा हो, स्टेटस हो, पावर हो, कोई भी बच्चा हो, गरीब हो चाहे कितना भी, सबको स्कूल में एक जैसे कपड़े ही पहन के आने पड़ते, यानी एक जैसी ड्रेस पहननी पड़ती है। और स्कूल के बाहर अपने बच्चों को लेने के लिए इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि गुरुकुल, स्कूल यानी गुरुकुल, गुरुकुल में राजा का बेटा हो या ब्राह्मण का बेटा हो या किसी गरीब का बेटा हो, सबको एक जैसा ही, एक जैसी शिक्षा मिलती है, एक जैसी ड्रेस पहननी पड़ती है। वहां पे आपका पैसा, आपका स्टेटस कोई काम नहीं आता है, क्योंकि ज्ञान के लिए आपको अपना घमंड नहीं दिखा सकते हो, वरना कोई भी राजा, कोई भी स्कूल में नहीं भेजेगा, क्योंकि ज्ञान हमेशा स्कूल में मिलता है। और सबसे बड़ी शमशान घाट, जहां पर मृत्यु आती है, वहां पर सबको जलाया जाता है। कोई भी अपनों को साथ लेकर नहीं जा सकता। अपना पैसा, अपना दौलत, अपना घर, अपना मकान, अपना खजाना आज तक कोई भी लेके नहीं जा सकता। खाली हाथ आया है, खाली हाथ गया है। और मृत्यु के बाद शमशान घाट में सबकी ईगो, सबका घमंड, सबका पैसा और वो शरीर जिस पे आप नाज करते थे, जलकर भस्म हो जाता है। वहां आपकी कोई पहचान नहीं होती। और एक स्थान और है, मंदिर। मंदिर में हर कोई भिखारी बनकर खड़ा रहता है, अपनी झोली पसारे, क्योंकि सबको पता है परमात्मा ही वो सृष्टि का पालक है, सृष्टि रचयिता है, जिसने सृष्टि को रचा है और जिसके आगे हर कोई अपनी नीच, अपना घमंड नहीं दिखा सकता। भिखारी बनकर खड़े होते हैं तो झोली भरती है, अगर अकड़ के खड़े होते हैं तो जीवन नरक से बदतर हो जाता है। और एक सेकंड के अंदर आपका घमंड भगवान ऐसे तोड़ता है, आप सोच में पल भर में ऐसा क्या हो गया। पल भर में राजा से रंग हो जाता है। पल भर में जितना भी अमीर आदमी हो या जितना भी पैसा, स्टेटस, पावर हो, एक सेकंड में ऐसी गोली चलती है कि सब कुछ खत्म हो जाता है। इतिहास को देख लो, इतिहास के पन्नों को जब देखोगे पता चलेगा, जिसने भगवान का नाम पूजा है, भगवान को जाना है, उसका हमेशा इतिहास में नाम रहा। और जिसने भगवान को नहीं माना, अपना घमंड दिखाया, पैसा दिखाया, स्टेटस दिखाया, तो भगवान ने भी उसको अंत भी उसका भयानक कर दिया और वो इतिहास के पन्नों में दब कर रह गए। क्योंकि उस सृष्टि रचयिता ने, उस क्रिएटर गॉड ने बताया है बन सकते। तुम तो सिर्फ सृष्टि के छोटे से अंश हो, किस चीज का घमंड करते हो? ना तो तुमने चीजों को बनाया है, ना ही पैदा किया, और ना ही तुम उसको संभाल सकते हो। कि भगवान ने जो सृष्टि बनाई है, बड़े नाप तोल के बनाई है, सबके लिए भोजन रखा, सबके लिए खाना रखा, सबके जीने का साधन बनाया है। नहीं तो सोचो, लोग अपने पैसों के घमंड में उनको गुलामी की जंजीर में बांध देता है। जिसके पास नहीं होता तो उसकी हालत कितनी बदतर होती। भगवान की आगे किसी की नहीं चलती, यही सच।